हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको स्पेक्ट्रा क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। स्पेक्ट्रा के में इमिशन स्पेक्ट्रा तथा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में भी डिस्कस किया था। आज का जो हमारा नया टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हाइड्रोजन गैस को हम किसी नलिका में भरकर कम प्रेशर पर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब हमें हाइड्रोजन एटम गैस का स्पेक्ट्रम लाइट मिलता है, जो कि ब्लू कलर का होता है। जब हम इस लाइट को प्रिज्म में से पास कराते हैं तब हमें हाइड्रोजन एटम गैस का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो हमने बताया था स्पेक्ट्रम क्या होता था, कल बताया हमने। जब हम किसी भी लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तब वह एलिमेंट्री पार्टिकल्स वह में ब्रेक हो जाते हैं और एक सीक्वेंस में आ जाते हैं। उन्हें हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने ये फिगर में दिखाया है कि वाइट लाइट है, वह प्रिज्म में पास होकर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाती है तथा जो हमारी हाइड्रोजन गैस है उसे जब हम प्रिज्म में से पास कराते हैं तब दो तरीके के स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होते हैं। पहला इमिशन स्पेक्ट्रम तथा दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कि आपको चित्र में दिखाया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इसमें आपको हाइड्रोजन गैस की एक ट्यूब दिखाई गई है जिसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया है। उसके आगे एक स्लिट लगाई गई है। वह स्लिट से उसकी जो लाइट है वह पार कराई जा रही है। उसके बाद स्लिट में से पास होने के बाद वह प्रिज्म में से पास कराई जा रही है। प्रिज्म से पास होने के बाद वह डिटेक्टर, जिसे फोटोग्राफी प्लेट में हम नोट कर लेते हैं, जिसमें जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की जो हमारे पास डिटेक्टर के द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट के द्वारा जो हमें प्राप्त हुई है वह नीचे लाइन में दिखाई गई है। वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। Different spectral series are produced depending upon the excited and ground energy level of electron। जो हमें डिफरेंट टाइप के जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं वह हमें प्राप्त होती हैं। वह एक्साइटेड स्टेट तथा ग्राउंड एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती हैं, जिनके वेव नंबर ऑफ दीज स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी कैलकुलेटेड बाई बोहर इक्वेशंस, जिसे हम बोहर की इक्वेशन के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इक्वेशन हमारे ये है म्यू बार इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷ ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर मीटर इनवर्स में। यह हमारा जो हम सीरीज़ हैं उसे हम इसके द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो हमारी हाइड्रोजन एटम के जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वह स्पेक्ट्रम हमें निम्न श्रेणियों में, निम्न सीरीज़ में पाई जाते हैं, जिसमें इसके पहली सीरीज़ जो है वह है लाइमैन सीरीज़। लाइमैन सीरीज़ क्या होती है? जब ये स्पेक्ट्रम के अल्ट्रा वायलेट पार्ट में बनती हैं।
यह स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट पार्ट में बनती हैं। यह सीरीज जब बनती हैं जब इलेक्ट्रॉन इनकी एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप करता है। जब अपनी एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप करता है तब हमारी लाइमैन सीरीज प्राप्त हमें होती हैं। इसका जो n=1 है वह ग्राउंड स्टेट लेवल है। वह अपने जो फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप करता है तब जो आएगा इसकी जो μ=1.09678 × 10⁻⁷ ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर - 1/n का स्क्वायर। यहाँ पर n2 जो है n2 की वैल्यू हम 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया लेमैन सीरीज में जो अल्ट्रावायलेट रीजन होता है यह केवल स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट पार्ट में ही बनती हैं। हमने n1 की वैल्यू तो 1 लगाई पहले, फिर n2 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 4, फिर इसी प्रकार हमने n2 की वैल्यू अलग अलग रखकर इनफाइनाइट तक रखी। तब जो हमारे पास जो लेमैन सीरीज के जो स्पेक्ट्रम की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन तथा लिमिटेड लाइन हमें प्राप्त हो गई, जिसकी वैल्यूज़ आपके सामने हैं। और यह रीज़न जो आपको दिखाया गया है यह लेमैन सीरीज का स्पेक्ट्रम शो किया गया है, जिसमें n=1, n=2, 3, 4 इनफाइनाइट तक दिखाए गए हैं। इसी प्रकार जो हमारी सेकंड सीरीज़ होती है वह होती है बैल्मर सीरीज़। बैल्मर सीरीज क्या होती है? इस सीरीज के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वह विजिबल लाइट में भी हमें प्राप्त होते हैं तथा अल्ट्रावायलेट में भी हमें प्राप्त होते हैं। यह सीरीज़ दोनों में ही बनती हैं। इस सीरीज में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन होते हैं वह हायर एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जंप करते हैं तब जो हमारी सीरीज प्राप्त होती है वह बैल्मर सीरीज प्राप्त होती है। इसका जो इन दिस सीरीज द इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू n=2। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह n1 की वैल्यू इसमें 2 है तथा n2 की वैल्यू हमें 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक लगानी होगी। μ इसका फॉर्मूला 1.09678 × 10⁻⁷ ब्रैकेट में 1/2⁻² - 1/n²। यह हमारा बैल्मर सीरीज का फॉर्मूला है। इसमें हमने अभी बताया बैल्मर सीरीज जो है विजिबल रीजन के लिए हमें मिलती है तथा अल्ट्रावायलेट जैसे हम यूवी रेज के रीजन में भी हमें प्राप्त हो जाती है। इसका हमने n1 की वैल्यू तो सब में 2 लगाई तथा n2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक रखी। तब हमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन तथा लिमिटिंग लाइन हमें प्राप्त हुई, जिनकी वैल्यू हमें इसमें शो की गई है, जिसमें हमारा एक फिगर विजिबल रीजन का दिखाया गया है, जिसमें n1 = 1, n2 = 2, n3, 4, 5, 6 से इनफाइनाइट तक हमें शो किए गए हैं, जिसमें जो स्पेक्ट्रम लाइन है वह n=2 से स्टार्ट हो रही हैं। इसी प्रकार हमारा जो तीसरा सीरीज है वह है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज क्या होती हैं? यह सीरीज स्पेक्ट्रम के अविरक्त पार्ट में बनती हैं। यह सीरीज तब बनती हैं जब जो इलेक्ट्रॉन होता है हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में जंप करता है।
पहले दूसरी एनर्जी लेवल में था, उससे जो इलेक्ट्रॉन था वह थर्ड एनर्जी लेवल में जंप कर गया। तब जो हमारी सीरीज बनेगी उस सीरीज को हम पाश्चन सीरीज कहते हैं। पाश्चन सीरीज का जो फॉर्मूला है वह इस प्रकार है, म्यू बार इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻7 ब्रैकेट में 1/3⁻2 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने n1 की वैल्यू क्या रखी, 3 रखी है। वेयर जो n2 है, n2 इक्वल टू 4, 5, 6 इसी प्रकार इनफाइनाइट तक होगी। इसमें पाश्चन सीरीज जो हमने बताई थी अभी, इंफ्रारेड रीजन में अविरक्त रीजन में प्राप्त होती है। इसमें हमने n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 4, 5 इनफाइनाइट तक रखी। तब हमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन तथा लिमिटिंग लाइन हमें प्राप्त हो गई। इसमें जो पाश्चन सीरीज का हमें इंफ्रारेड रीजन हमें फिगर में शो किया गया है। इसमें जो हमारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे वह n=2 से जो इसका थर्ड एनर्जी लेवल में जंप हो गए। तब जो हमारा रीजन बना n=3 से n=इनफाइनाइट तक हमें प्राप्त हो गया, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इसी प्रकार जो हमारा चौथा जो सीरीज है वह है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज क्या होती है? इस सीरीज में जो स्पेक्ट्रम होते हैं वह इंफ्रारेड पार्ट में ही बनते हैं, इंफ्रारेड रीजन में बनते हैं। यह सीरीज तब बनती हैं जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में जंप करते हैं। तब हमारी जो ब्रैकेट सीरीज हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो जो द सीरीज द इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स बैक टू n=4, तब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह n=4 में जंप करेंगे। तब जो फॉर्मूला होगा हमारा म्यू बार इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻7 ब्रैकेट में 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। वेयर जो n2 इक्वल टू होता है हमारा यहाँ पर 5, 6, 7 से लेकर इनफाइनाइट तक हमारा होता है। जैसे हमने बताया ब्रैकेट सीरीज जो है वह इंफ्रारेड पार्ट में ही बनती है, जिसमें हमने n1=4 लगाया है और n2 की वैल्यू 5, 6 से लेकर इनफाइनाइट तक यहाँ पर लिखी है। तब हमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन तथा लिमिटिंग लाइन हमें प्राप्त हो गई, जिसमें जो हमारा इंफ्रारेड रीजन बना वह जो आपके सामने शो किया गया है। इसी प्रकार जो हमारी नेक्स्ट जो सीरीज बनती है फिफ्थ, वह है फुंड सीरीज। फुंड सीरीज में क्या होता है? यह सीरीज भी स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में ही बनती है। यह सीरीज तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं वह हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में जंप करते हैं। तब जो हमारी सीरीज बनती है वह फुंड सीरीज बनती है। इस सीरीज के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है म्यू बार इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻7 ब्रैकेट में 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने n1=5 लिया है तथा n2 की जो वैल्यू हमारी है वह 6, 7, 8 से लेकर इनफाइनाइट तक है। इसमें जो हमने दिखाया, हमने अभी बताया कि जो फुंड सीरीज होती है वह इंफ्रारेड रीजन में ही होती है। इसमें हमने n1 की वैल्यू 5 तथा n2 की वैल्यू जो है 6, 7, 8 से लेकर इनफाइनाइट तक रखी है। तब हमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, लिमिटिंग लाइन हमें प्राप्त हो जाती हैं, जो कि आपको इसके फिगर में शो किया गया है। हमने आपको
जो अभी पांचों जो सीरीज़ थी उसकी जो स्पेक्ट्रम लाइन थी वह आपको इस फिगर में शो की गई हैं। n=1 के लिए, n=2 के लिए, 3, 4 ऐसे इसी प्रकार इनफाइनाइट के लिए जो सीरीज़ आपको शो की गई हैं। इसमें पहली सीरीज़ बताई आपको लेमन सीरीज़, दूसरी बाल्मर सीरीज़, तीसरी बताई आपको पाश्चन सीरीज़, चौथी ब्रैकेट सीरीज़ तथा पांचवी जो सीरीज़ है वह फुंड सीरीज़ है। यह आपको इसके फिगर में अलग अलग कलर के द्वारा शो की गई हैं।